Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. All right. तो सेशन में जुड़ जाइए सभी लोग. ऑल राइट. चलिए, तो हाउ आर यू, कैसे आप सभी लोग? तो फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम लोग यहाँ पे बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑल राइट. चलो, तो आज हम करने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि लास्ट 10 से 12 साल में पूछे गए जो सवाल हैं उनको कर लेते हैं. तो एक हमको आइडिया लग जाएगा कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो किस तरह का बनेगा और किस अप्रोच से हमको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना है. ऑल राइट, ठीक है. तो आगे बढ़ने से पहले वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और सेपरेट एक बैच चाहते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है. तो कोई घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है. तो अभी भी आप अगर इस बैच में आओगे तो 1 मंथ के अंदर आपका सारा का सारा जो सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का वो यहाँ पे कवर अप हो जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे डेली, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वैसे सवाल यहाँ पे कराए जाएंगे और डेफिनेटली विल स्कोर अ गुड मार्क्स. कम से कम आप 15 क्वेश्चंस वहाँ पे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 20 में से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है. जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट कि किस क्वेश्चंस को हमें करना है. ठीक है, ऑल राइट. तो ये जो फ्लैट 30% ऑफ जो चल रहा है भाई, इसको अवेल कर सकते हो फटाफट से जाके, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है. बाकी ये तो लाइव कोर्स की बात हो गई, और ये जो रिकॉर्डेड कोर्स है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि भाई जॉब भी करते साथ में, लाइव लेक्चर्स नहीं ले सकते हैं टाइमली, तो वो इस कोर्स को अवेल कर सकते हो. बस दोनों में डिफरेंस इतना है, उसमें लाइव लेक्चर्स होंगे, इसमें रिकॉर्डेड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पे, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. हालांकि मैं इसको बहुत बार पहले भी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह बता चुका हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, लेकिन आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं. बट एक क्वेश्चन आई होप मैंने आपको दिया था ना. हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, तो इसका पहले आंसर बता दो, फिर उसके बाद चलते हैं टॉपिक पे. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? टेल मी, क्या आंसर किया था इसका? टेल मी वंस. क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, अ रेक्टेंगुलर फ्लास्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर हैज वाटर फिल्ड अप टू हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर. If 21 spherical marbles of radius 1 centimeter each are dropped in the flask, what would be the rise in the water level? ऑप्शन नंबर 3 कह रहे हो, यानी कि 1 सेंटीमीटर. देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को इक्वल रखते हैं. अगर एक रेक्टेंगुलर फ्लास्क है, एक तरह से क्यूबॉइडल शेप में होगा, क्योंकि इसकी कुछ हाइट है और लेंथ और ब्रेथ है, यानी कि कुछ इस तरह का है. ठीक है, कुछ इस तरह का ये फ्लास्क है, जिसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर और जिसकी चौड़ाई है, विड्थ है 8 सेंटीमीटर, और जो हाइट है विच विल बी 20 सेंटीमीटर. अब कह रहा है हैज़ अ वाटर फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर. भाई अगर इसमें हाइट 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, कुछ इस तरह से इस लेवल तक, if 21 spherical marbles of radius 1 centimeter each are dropped in the flask, यानी कि 21 मार्बल, स्फेरिकल मार्बल्स जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, उसको अगर मैंने इसमें ड्रॉप किया है, तो ये बताना है कितना इसमें हाइट में इंक्रीमेंट आएगा. भाई यहाँ पे जो हाइट में इंक्रीमेंट आएगा, वो जो वॉल्यूम होगा, वो जो क्यूबॉइडल वॉल्यूम होगा, वो 21 स्फेरिकल जो बॉल्स हमने ड्रॉप करी उसके वॉल्यूम के बराबर होगा.
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, हियर वी नो दिस विल बी L इंटू बी इंटू एच. वी डोंट नो द हाइट, हमको हाइट ही तो निकालना है. अगर हाइट निकालना है तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, दैट विल बी इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस कितना है? 1 है. 1 का क्यूब यानी कि 1. 21 टाइम्स से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 21 यहाँ पे स्फेरिकल मार्बल्स हमारे पास है. अब इसको सॉल्व करिए, एच का वैल्यू निकालिए भाई, क्या आएगा देखो. सो दिस विल बी 1, यानी कि फाइनली हमारे पास का जो हाइट आएगा दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर तक राइज होगा इसका वॉल्यूम जब मैं इसमें 21 स्फेरिकल बॉल्स इसमें ड्रॉप करूंगा. ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सेशन में जुड़ जाइए. तो ये तो था कल का क्वेश्चन. नाउ अब आते हैं टॉपिक पे. करें स्टार्ट? चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विल बी दिस. करिए इसको. हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 2 मिनट का समय रहेगा और टाइम स्टार्ट हो चुका है. करिए इसको. क्वेश्चन को पहले समझिए क्या कहना चाह रहा है. टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 250 मीटर पास ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को पास करती हैं विद कांस्टेंट स्पीड ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल ट्रैक पे दो ट्रेन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं. द ड्राइवर्स इन द गार्ड आर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द ट्रेन, यानी कि जो ड्राइवर और गार्ड है वो एक्सट्रीमिटीज पे है, यानी कि ड्राइवर सबसे आगे है ट्रेन में और गार्ड सबसे पीछे. एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे. ठीक है. ट्रेन में जो ड्राइवर है वो सबसे आगे है और जो गार्ड है वो सबसे पीछे है, दोनों ट्रेन में. द टाइम गैप बिटवीन द ड्राइवर्स पासिंग ईच अदर एंड द फर्स्ट ड्राइवर गार्ड पेयर पासिंग ईच अदर इज 30 सेकेंड. कहने का मतलब ये है जो टाइम दे रखा है हमें 30 सेकेंड्स, वो किसका टाइम है? ये वो टाइम है जब दोनों ड्राइवर्स आपस में मिलते हैं. ट्रेन अगर इस तरह से जा रही है तो दोनों ड्राइवर्स अगर आपस में दिखते हैं और उसके बाद वहां से टाइम स्टार्ट होता है. कहां तक? जब पहला गार्ड पेयर यानी कि गार्ड और ड्राइवर पेयर मिलता है. तो ऑब्वियस ही बात है जो ट्रेन सबसे ज़्यादा शॉर्ट होगी, छोटी होगी, उसका जो गार्ड है सबसे पहले उस ड्राइवर से मिलेगा. तो यानी कि वो जो लेंथ है उस लेंथ को चलने के लिए 30 सेकंड का समय लग रहा है. देन वी हैव टू फाइंड दी हाउ मच लेटर विल दी अदर ड्राइवर गार्ड पेयर पास बाय. कितने टाइम बाद दूसरा जो ड्राइवर गार्ड पेयर है वो वहाँ पे मिलेगा. ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2. ओके. अब देखो जरा ध्यान से, बात कुछ ऐसी है, ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन. ये इधर जाती है, ये इधर जाती है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. इसकी लेंथ है 150 मीटर और इसकी लेंथ है 250 मीटर.
ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन है। यहाँ पे है ड्राइवर 1, यहाँ पे है गार्ड 1, यहाँ पे है ड्राइवर 2, यहाँ पे गार्ड 2, इस तरह की कंडीशन है। अब ये जो हमको टाइम दे रखा है ना, द टाइम गैप बिटवीन दी ड्राइवर पासिंग ईच अदर, ये दोनों ड्राइवर जब एक दूसरे को पास करते हैं तब से फर्स्ट ड्राइवर गार्ड पेयर, भाई फर्स्ट ड्राइवर गार्ड पेयर कब मिलेगा? अब देखो ये इसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर। जब ये वाली जो ट्रेन है जब यहाँ पर पहुँच जाएगी इस तरह से, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ड्राइवर एंड गार्ड पेयर। ड्राइवर और गार्ड जो पेयर है पहला कब मिलेगा? 30 सेकंड के बाद, क्योंकि इसकी लंबाई जो है छोटी है 150 मीटर है, इसकी 250 मीटर है, तो ये सबसे पहले मिलेंगे। यानी कि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो यानी कि व्हाट विल बी द स्पीड? वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन। वी नो द रिलेटिव स्पीड इज व्हाट? रिलेटिव स्पीड व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज s1 प्लस s2, दोनों की स्पीड का सम हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, दैट विल बी इक्वल टू कितना डिस्टेंस ये लोग कवर कर रहे हैं? 150 मीटर का, जो छोटी वाली ट्रेन है उसकी लेंथ के बराबर, यानी 150 मीटर ट्रेवल करने में इसको 30 सेकंड का समय लग रहा है। यानी कि s1 प्लस s2 विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ट्रेन की जो स्पीड है, कंबाइंड स्पीड है, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल क्या है? कह रहा हाउ मच लेटर विल द अदर ट्रेन गार्ड पेयर पास बाई, यानी कि अब दूसरा जो ड्राइवर गार्ड का पेयर है वो कितने टाइम बाद पास होगा। भाई अगर बात करी जाए, ये वाला ड्राइवर अब इस वाले गार्ड से मिलेगा कब, कितनी देर बाद, वही निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 150 मीटर तो चल चुके हैं, बाकी डिस्टेंस कितना बच गया? नाउ द डिस्टेंस विल बी व्हाट? ये ड्राइवर और ये वाला गार्ड, ये यहाँ पे होगा। ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है दैट विल बी 100 मीटर। भाई 250 में से 150 मीटर तो चल चुके हैं, बचा कितना? 100 मीटर। तो 100 मीटर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 20 सेकंड का समय यहाँ पे लग जाएगा। दे विल टेक 20 सेकंड्स टू मीट द सेकंड पेयर ऑफ ड्राइवर एंड गार्ड, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा है, बस आपको मेन चीजें समझना है क्या कहना चाह रहा है। क्लियर हो गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कह रहा पीकॉक ट्रीज ऑन द टॉप ऑफ अ 12 मीटर हाई ट्री स्पॉट, यानी कि जो पीकॉक है 12 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। स्पॉट्स अ स्नेक मूविंग टूवर्ड्स इट्स होल, यानी कि वो अपने होल की तरफ चलता हुआ आ रहा है। एट द बेस ऑफ द ट्री फ्रॉम अ डिस्टेंस इक्वल टू थ्राइस द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि जो ट्री का बेस है उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है स्नेक, जिसका डिस्टेंस कितना है? थ्राइस, 3 गुना है किसके? हाइट ऑफ द ट्री। भाई ट्री की हाइट कितनी है? 12 मीटर। तो उस
स्नेक की जो डिस्टेंस है बेस ऑफ द ट्री से स्नेक तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी 36 मीटर, क्योंकि 3 गुना होगा उसका। द पीकॉक फ्लाइज टूवर्ड्स द स्नेक इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे बोथ मूव एट द सेम स्पीड। यानी कि पीकॉक एक स्ट्रेट लाइन में स्नेक की तरफ चलता हुआ आता है और दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस द बेस ऑफ द ट्री विल द पीकॉक कैच द स्नेक। हमको ये निकालना है कि कितनी डिस्टेंस पर, ट्री के बेस से कितनी डिस्टेंस पर वो पीकॉक उस स्नेक को पकड़ लेगा। दैट वी हैव टू फाइंड। ऑलराइट, अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले फिगर बनाते हैं कुछ इस तरह से। 12 मीटर का एक ये पेड़ है, यहाँ पर ये पीकॉक बैठा हुआ है और दिस इज बेस ऑफ द ट्री। ये ट्री है, ट्री की लंबाई है 12 मीटर। दिस इज टॉप ऑफ द ट्री, दिस इज बेस ऑफ द ट्री। ये जो स्नेक है वो यहाँ से आ रहा है, दिस इज स्नेक। स्नेक की जो दूरी है बेस ऑफ द ट्री से, दिस इज 36 मीटर। क्यों? क्योंकि ट्री की लंबाई का 3 गुना है, 16 मीटर। ऑप्शन 1 ओके। देखते हैं, अब ये कह रहा है कि पीकॉक ने जैसे ही स्नेक को देखा वो एक स्ट्रेट पाथ में स्नेक की तरफ बढ़ा और इसको वहां पे पकड़ लेगा। भाई अगर इसको स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना है और हमें ये भी पता है पीकॉक और स्नेक दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, स्नेक इस डायरेक्शन में जा रहा है और पीकॉक इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, भाई दोनों कहीं पे इस पॉइंट पे आके मिल रहे होंगे, क्योंकि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पीकॉक है एक स्ट्रेट लाइन में आके कहीं पे स्नेक से मिलेगा यहाँ पे और वहीं पे इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों की अगर स्पीड सेम है, द स्पीड ऑफ द स्नेक एंड द पीकॉक इज सेम, और जो टाइम लिया है इन लोगों ने, स्नेक ने और पीकॉक ने, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो टाइम भी सेम है, क्योंकि दोनों, पीकॉक इस पॉइंट से, स्नेक इस पॉइंट से स्टार्ट हुए और दोनों के लिए टाइम शुरू हो गया और दोनों लोग यहाँ पे आके मिल गए। यानी कि टाइम सेम है, स्पीड सेम है। भाई टाइम और स्पीड अगर सेम होगा तो डिस्टेंस भी बराबर होगा। यानी कि पी से लेके एस तक का ये डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करने वाले। देखो अब ये तो हमें पता लग गया, ये 36 है। हमसे ये कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ और द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। यानी कि स्नेक की जो डिस्टेंस है ना ट्री के बेस से, ये हमको बतानी है। यानी कि जो x का वैल्यू है दैट वी हैव टू फाइंड। अगर ये वैल्यू x है तो बची हुई वैल्यू 36 माइनस एक्स हो जाएगा। दिस विल बी 36 माइनस एक्स। ये 36 माइनस एक्स इसके बराबर होगा कि नहीं? दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू 36 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है। नाउ यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है 36 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। When you will solve this, you will get the value of x। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? भाई इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको ओपन कर सकते हो। दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144। यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलने की जरूरत नहीं, वो कैलकुलेटिव हो जाएगा। दिस विल बी 36 माइनस एक्स प्लस एक्स एंड 36 माइनस एक्स माइनस एक्स लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 36 टाइम्स ऑफ दिस, 3 टाइम्स, 12 टाइम्स, 4 टाइम्स, एंड दिस विल बी 36 माइनस 2x, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 32। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 16 मीटर की दूरी पे ये स्नेक होगा ट्री के बेस से। दैट विल बी द राइट आंसर। का जो कैलकुलेशन है वो एक बार देख लो यहाँ पे।
ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है? ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विल बी दिस। क्या कह रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है क्या कहना चाह रहा है। देख लो इसको एक बार। टू आर्म्स इनिशियली एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी, यानी कि दो जो आर्म्स हैं वो डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी कि एक सर्किल है तो डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब ए और बी को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करता हूं तो ए बी क्या है? एक डायमीटर है एक सर्किल का, और ए और बी पॉइंट ये ऑन अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। इसका जो रेडियस है दैट इज गिवन आर। स्टार्ट क्रॉलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ क्रॉल करते हुए आती हैं। द स्पीड ऑफ वन एट ए इज हाफ दैट ऑफ द स्पीड ऑफ दैट ऑफ द बी, यानी कि जो ए की स्पीड है, जो जो आंट ए पॉइंट पर है उसकी जो स्पीड है वो आधी है, हाफ है किसके? जो आंट बी पॉइंट पे यहाँ पे है। द पॉइंट एट विच दे मीट इज एट अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ व्हाट, यानी कि जब वो आपस में मिलेंगी वो पर्टिकुलर पॉइंट कितनी दूरी पे होगा? आर फ्रॉम ए, यानी कि ए पॉइंट से आर मीटर आर डिस्टेंस पर होगा, या 3r/2 डिस्टेंस पर होगा ए पॉइंट से, या आर डिस्टेंस पे होगा बी पॉइंट से, या 3r/2 डिस्टेंस पे होगा बी पॉइंट से। अभी जो क्रॉल करेंगी ये सर्कुलर पाथ पे क्रॉल करेंगी, स्ट्रेट लाइन पे क्रॉल नहीं कर रही है, ठीक है। दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर इन अ सर्कुलर पाथ। अब कहीं पे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पे आके मिल रही है, अब ये पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दूर है ए पॉइंट से या बी पॉइंट से, ये हमको बताना है। चलो अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ दो आर्ट्स की ए और बी पॉइंट पे जो है, सवाल ये कह रहा है हमसे कि जो स्पीड है उस आर्ट की जो ए पॉइंट पे वो हाफ है, आधी है। तो भाई स्पीड का रेशियो क्या होगा? द रेशियो ऑफ द स्पीड विल बी 1:2। बी वाली आर्ट की अगर स्पीड 2 है तो ए वाली की उसकी हाफ यानी कि 1 हो जाएगी। ऐसा करने पे अगर स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? भाई डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? 1:2 ही होगा, बिकॉज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 2r/3 होगा। ओके अभी देखते हैं, अगर स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि ये जो सर्कुलर डिस्टेंस ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ये सर्कुलर डिस्टेंस में ए और बी का जो हिस्सा है, डिस्टेंस चलने का जो हिस्सा है दैट इज 1:2। तो भाई ए ने 1 मीटर डिस्टेंस चला है और बी ने 2 मीटर डिस्टेंस चला है, कुछ इस तरह की बात है। तो देखो अगर मैं बी को 2 पार्ट चलाता हूँ, ए को 1 पार्ट चलाऊंगा, तो यानी कि कुछ मैं एक काम करता हूँ, इस सर्कुलर ट्रैक को 3 इक्वल हिस्से में बांट देता हूँ। अगर इसको मैं 3 इक्वल हिस्से में बांटता हूँ तो एक हिस्सा ये आ जाएगा, एक हिस्सा ये आ जाएगा और एक हिस्सा ये आ जाएगा। ऐसा कर सकता हूँ। ए को अगर 1 चलाना है और बी को 2 चलाना है तो यानी कि दोनों लोग यहाँ पे आके मिलेंगे, बोथ विल मीट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे। अब ये जो पॉइंट है कितनी दूरी पे है ए से या बी से, ये हमको निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट दैट। इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर एक काम करें, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन करता हूँ और इसको भी अगर सेंटर से ज्वाइन करूंगा, एज वी नो दैट दिस दिस एंड दिस तीनों डिस्टेंसेस सेम है क्योंकि हमने इसको इक्वल पार्ट में बांटा है, क्योंकि इन्होंने जो डिस्टेंस चला है वो 1:2 में है। तो दिस विल बी 60 डिग्री, दिस विल बी ऑल्सो 60 डिग्री एंड दिस विल बी ऑल्सो 60 डिग्री। ऐसा होगा क्योंकि ये कंप्लीट तो 180 डिग्री होगा। 60 60 60 ये हो जाएगा। हमको बताना है जो शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उस पॉइंट का ए या बी पॉइंट से, वो हमको बताना है। अगर मैं इस पॉइंट को जोड़ता हूँ ए से, आई विल जॉइन दिस पॉइंट फ्रॉम ए,
तो भाई ये जो डिस्टेंस है तो आर है ना, ये रेडियस है ये दोनों। अगर ये दोनों रेडियस है तो सामने वाले जो एंगल है ये भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है दैट विल बी 120 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री होता है ट्राइंगल। तो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है अगर वो 120 है वो भी इक्वल पार्ट में बांटना है तो 60 और 60 हो जाएगा। अगर ये 60 और 60 है, ये भी 60 है, यानी कि दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दिस विल बी ऑल्सो आर, यानी कि ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि आर फ्रॉम ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। आर डिस्टेंस पर होंगे फ्रॉम ए पॉइंट, इट विल बी ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? स्पीड का रेशियो पता है, डिस्टेंस का रेशियो पता लग गया। तो एक जो सेमी सर्किल का जो सरकमफेरेंस है उसको 3 इक्वल भागों में हमने बांट दिया। उसको फिर 2 पार्ट बी चलेगा तो 1 पार्ट ए चलेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस 1:2 है। तो ये जो पॉइंट है ये ए से कितनी दूरी पे, ये हमने निकाल लिया। जब ये 60 डिग्री बनेगा तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। तो ये भी हमारा डिस्टेंस आर हो जाएगा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। आ गया समझ में? अब रिपीट कर दिया मैंने दोबारा से। नहीं आया समझ में? चलो दोबारा से देख लो फिर एक बार। देखो अगर एक सर्किल है, मैंने आपसे कहा इस सर्किल के अंदर एक जो सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल को अगर आप 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ऐसे मान लो मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटा, ये सेंटर है। अगर इस सर्किल को 3 इक्वल पार्ट में बांटोगे तो ये जो लेंथ है, ये वाला जो कर्व लेंथ है, और ये जो कर्व लेंथ है, और ये जो कर्व लेंथ है, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि तीनों मैंने इक्वल पार्ट में बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 1:2। इसको 1 किलोमीटर मान लो, इसको 2 किलोमीटर मान लो। तो भाई बी अगर 2 किलोमीटर चलता है, ये 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो, ये 2 किलोमीटर है, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड दिस इज 1 किलोमीटर। अगर ऐसा है तो ये दोनों ये इस पॉइंट पे आके मिलेंगे, एट दिस पॉइंट। अगर लोग इस पॉइंट पे आके मिलेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ए से एक स्ट्रेट लाइन में, ये हमको बताना है। ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, अगर ये दो तीनों लेंथ आपस में बराबर हैं तो जो बीच के जो एंगल है ना, ये तीनों भी 60-60-60 होंगे, क्योंकि 180 डिग्री को मैंने 3 इक्वल पार्ट में बांटना है, 60-60-60। ऐसा करने पे इस पॉइंट को अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूँ, वही हमसे पूछ रहा है, दे मीट एट ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ व्हाट। तो ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास फॉर्म हो गया, ये 60 डिग्री है, तो ये दोनों लेंथ आपस में बराबर थी। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो साइड्स अगर बराबर हैं तो उसके सामने वाले अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों आर आर हैं तो इसके सामने अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, दैट विल बी ऑल्सो 60 and 60, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो काम आसान हो गया। अगर ये दोनों आर हैं तो ये भी आर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। 2r फ्रॉम बी, अब बी से 2r कैसे होगा, ऐसा ऐसा क्यों होगा भाई? बी से 2r डिस्टेंस कैसे हो सकता है? 2r डिस्टेंस का मतलब हो जाएगा डायमीटर, ये डायमीटर हो जाएगा, लेकिन डायमीटर तो है नहीं, क्योंकि ये पॉइंट अगर इस पॉइंट से अगर मैं जोड़ूंगा, क्या ये डायमीटर के बराबर होगा? ऐसा नहीं होगा। डायमीटर तब होगा तो ए और बी आमने सामने होंगे, डायमीट्रिकली अपोजिट होंगे, बट ये वाला पॉइंट कहीं से भी डायमीट्रिकली अपोजिट नहीं होगा, तो ये 2r डिस्टेंस नहीं होगा बी से, ये कुछ और होगा। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वी डोंट नो, इसको हमें सोचना पड़ेगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मिल गया आर फ्रॉम ए। ठीक है, अगर इस पॉइंट को अगर मैं इससे जोड़ता हूँ, अगर बी से निकालना है तो मैं कुछ और टेक्निक लगानी पड़ेगी यहाँ पे, हो सकता है निकल जाए, हो सकता है ना भी निकले, क्योंकि ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल या कोई सा ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो 2r है और ये r है, हमको पता है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं भाई, r एंड 2r, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, क्योंकि ये 60 है, ये एंगल हमको पता ही नहीं, वी डोंट नो दिस एंगल,
तो आई डोंट थिंक इसको हम निकाल सकते हैं बी पॉइंट्स इसका डिस्टेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए इसको, क्या कह रहा है। Abdul travels twice the distance of Catherine travels, which is also twice the distance that Binoy travels। इस तरह का हमको ये क्वेश्चन दिया गया है स्पीड का और डिस्टेंस का। तीन लोग हैं, उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, जो टाइम स्पीड है, दैट इज गिवन। वी हैव टू फाइंड इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम देन हु रीच फर्स्ट। सबसे पहले कौन पहुंचेगा अपनी डेस्टिनेशन तक। सब लोग कुछ अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अलग अलग स्पीड से, लेकिन सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं। तो ये बताइए सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन पे कौन पहुंचेगा। ऑप्शन वन, देखो सबसे पहले इनका डिस्टेंस और स्पीड निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द स्पीड एंड द डिस्टेंस ऑफ दीज थ्री पर्सन। ऑप्शन टू, देखो हमसे ये कह रहा है अब्दुल ट्रेवल्स थ्राइस द डिस्टेंस कैथरीन ट्रेवल्स। अब्दुल जो है जितना कैथरीन डिस्टेंस चलता है उसका 3 गुना डिस्टेंस चलता है। अगर कैथरीन 1 डिस्टेंस चलेगा तो अब्दुल इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 चलेगा। फिर कह रहा है विच इज ऑल्सो ट्वाइस, अब्दुल के लिए कह रहा है अब्दुल जो डिस्टेंस चलेगा वो क्या है, दुगना है किसके, ट्वाइस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बिनोय। बिनोय अगर 1.5 डिस्टेंस चलेगा तो इसका अगर मैं डबल करूंगा तभी तो 3 बनेगा ही। तो बिनोय को 1.5 करना पड़ेगा क्योंकि जितना बिनोय डिस्टेंस चलेगा उसका डबल डिस्टेंस चल रहा है अब्दुल। तो भाई ये जो रेशियो है ये कुछ सही नहीं फॉर्म में है, यानी इसको सही फॉर्म में बदलने के लिए ये 1.5 को हमें रिमूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये पूरे रेशियो को। दिस विल बी 3 इंटू 2 6, दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 3। अब ठीक है, ये डिस्टेंस है इनका 6 2 और 3 ऐसा मान के चलते हैं। द डिस्टेंस इज 6 2 एंड 3। नाउ व्हाट अबाउट द स्पीड। कह रहा है कैथरीन स्पीड इज 1/3 और अब्दुल स्पीड। भाई अब्दुल की स्पीड का 1/3 है कैथरीन का स्पीड। अगर इसकी स्पीड को अगर मैं 3 मान लेता हूं, इसका 1/3, 3 का 1/3 यानी कि 1, दिस विल बी 1/3 ऑफ अब्दुल स्पीड विच इज ऑल्सो 1/2 ऑफ बिनोई स्पीड। यानी कि जो कैथरीन की जो स्पीड है वो 1/2 टाइम्स है। जो एक सेकेंड, जो कैथरीन की जो स्पीड है वो क्या है, 1/2 टाइम्स है किसके, बिनोई की स्पीड का। कैथरीन की जो स्पीड है 1, तो 1/2 टाइम्स है बिनोई की स्पीड का। तो बिनोई की स्पीड कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2, लाइक दिस। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ दीज 3 पर्सन। अब सवाल ये है कि इनको जो टाइम लिया गया है वो कितना है। टाइम विल बी द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 6 है, स्पीड 3 है। यहाँ पे डिस्टेंस है 2, स्पीड है 1। यहाँ पे डिस्टेंस है 3, स्पीड है 2। ठीक है, इस तरह से हमने इसको देखा।
तो सबसे कम टाइम किसको लग रहा है? सबसे कम टाइम लग रहा है बिनोय को, 1.5 घंटा, बाकी इन दोनों को 2-2 घंटा, यानी कि बिनोय विल रीच फर्स्ट, सबसे पहले बिनोय पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर? ऑलराइट। हाँ ठीक है। समझ आ गया ना? क्रिस्टल क्लियर है? ओके चलिए। नेक्स्ट, वॉकिंग फ्रॉम माई होम एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, I am 8 minutes late in reaching my office. If I walk at a speed of 8 km per hour, I reach 5 minutes late. How far is my office from the house? We have to find the distance of the office from the house. करिए कैलकुलेट इसको। आ गया समझ? देखो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है बहुत बार कि इस तरह के क्वेश्चन जब लेट होता है, कोई जल्दी होता है, कोई इस तरह के हमें डिस्टेंस अगर फाइंड करना है, उसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन। इक्वेशन अगर बनाओगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि स्पीड भी हमको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और टाइम भी हमको मिनट्स में दे रखा है। तो ऐसा अगर इक्वेशंस बना के करोगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले से, तो दैट विल बी कैलकुलेटिव। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर डिस्टेंस आपको निकालना है दैट विल बी x इंटू वाई अपॉन डिफरेंस बिटवीन दी स्पीड इंटू डिफरेंस बिटवीन दी टाइम डिवाइडेड बाई 60। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और अप्लाई करना बहुत ही आसान है, ठीक है। जब इस तरह के क्वेश्चन बोलेगा कि कोई पर्सन इतनी की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है, अपनी यूजुअल टाइम से 8 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर इतनी की स्पीड से जाए तो अब वो जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी का भी क्वेश्चन हो सकता है, क्या हो सकता है, फिर से वो लेट पहुंच रहा हो कुछ दूसरे टाइम पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक, तो उसके लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। इसका कहने का मतलब है x और y यहाँ पे स्पीड है, x एंड y आर स्पीड, दीज आर द स्पीड। और जो डेल्टा t है दिस इज डेल्टा t, यानी कि डिफरेंस इन द टाइम, डिफरेंस इन टाइम, और डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि अगर मिनट्स में डिफरेंस होगा तो 60 डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो आवर्स में आ जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है देखो, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इज 5 और दूसरी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, डिवाइडेड बाई दोनों स्पीड के बीच का जो डिफरेंस है, जो भी बड़ी स्पीड होगी उसमें से छोटी वाली स्पीड को माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 यानी कि 3 इनटू डेल्टा टी। अब देखो मान लो दिस इज अ यूजुअल टाइम, ये इसका नॉर्मल टाइम है, लेकिन ये नॉर्मल टाइम से 8 मिनट क्या पहुंचता है, देरी से पहुंचता है, 8 मिनट ये देरी से पहुंचता है।
बट अगली बार अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो इसको 5 मिनट देरी से पहुंचेगा। अब पहले वाले टाइम और अब वाले टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 मिनट का डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 मिनट्स। दिस विल बी 3/60। दिस विल बी द डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस विल बी 2/3 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए? तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। कभी कभी सवाल में ऐसा भी कह देगा कि पर्सन अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट्स लेट की जगह जल्दी पहुंच जाएगा, यानी कि अर्ली पहुंच जाएगा। तब क्या करेंगे? एक आदमी पहले 8 मिनट देरी से पहुंचता है यूजुअल टाइम से। अब यूजुअल टाइम से 5 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा है। 5 मिनट अर्ली पहुंच जा रहा है, यानी कि जल्दी पहुंच जा रहा है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 8 + 5 यानी 13 मिनट्स। 8 मिनट लेट और 5 मिनट पहले, तो दोनों के बीच का जो टाइम का गैप है वो कितना है? 13 मिनट्स। तो याद रखना इस तरह से डिफरेंस निकाला जाता है। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करिए इसको। In a 100-meter race, A beats B by 10 meter. B beats C by 5 meter. By how many meters does A beat C? ठीक है, तो यानी कि 100 मीटर की रेस में A B को 10 मीटर से हरा देता है। यानी कि जब A 100 मीटर के फिनिशिंग लाइन पे खड़ा होगा तो B उससे 10 मीटर पीछे होगा। इसका मतलब होता है 10 मीटर से बीट कर दिया। B beats C by 5 मीटर। अगर जब B फिनिशिंग लाइन पे खड़ा होगा तो उससे 5 मीटर पीछे कहीं पे C होगा, तो 5 मीटर से B C को हरा देता है। तो हमको ये बताना है बाय हाउ मेनी मीटर्स डज A बीट C, यानी कि A ने C को कितने मीटर से बीट किया। यानी कि अब जब A फिनिशिंग लाइन पे खड़ा था तो C कितने मीटर पीछे खड़ा था फिनिशिंग लाइन से, वो हमको बताना है। सोचिए कैसे करें। ऑप्शन 1 यानी कि 15 मीटर। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर 100 मीटर की रेस में ए अगर फिनिशिंग लाइन पे खड़ा रहता है ना तो ए बी को 10 मीटर से बीट करता है। देखिए बी और ए के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस होगा। देयर विल बी डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी। तो देखो ए और बी की अगर मैं बात करूं, ए अगर 100 मीटर चलता है तो उस टाइम पे बी केवल 90 ही मीटर चल पाता है क्योंकि वो उससे 10 मीटर पीछे है। कह रहा है उसके बाद बी बीट सी बाई 5 मीटर। यानी कि अगर बी और सी की बात करूं तो बी अगर फिनिशिंग लाइन पे खड़ा रहेगा 100 मीटर का डिस्टेंस चलेगा, तब सी 5 मीटर से पीछे होगा, यानी कि तब वो 95 मीटर ही चल पाएगा। बाय हाउ मेनी मीटर्स डज ए बीट सी, ए ने बी को कितने मीटर से बीट किया। ऐसा निकालने के लिए हमको पहले इन तीनों को एक लाइन में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ दिस विल बी 10:9, ये डिस्टेंस का रेशियो है, और दिस विल बी 20:19। ठीक है, दिस इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस का रेशियो हमको
यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी निकालूं तो क्या होगा, देखो ऐसा करने के लिए इसका तरीका मैंने बता रखा है आपको। 10 और 9 ऐसे लिखो और बी के नीचे 20 और 19 ऐसे लिखो। ठीक है, इस तरह से लिखना है। इधर लिखो 20, इधर लिखो 9। सो दिस विल बी 200 एंड दिस विल बी 180, दिस विल बी 171। यानी कि ए बी सी तीनों के बीच में जो रेशियो है वो कितना है, 200 रेशियो 180 रेशियो 171। अब ये देखो, अगर मैं बात करता हूं ए की, ए अगर 200 मीटर चलता है तब उतने ही टाइम में बी 180 मीटर चलता है और उतने ही टाइम में सी 171 मीटर चलता है। लेकिन रेस तो भाई 100 मीटर की है। अगर 100 मीटर की रेस है तो लेट्स डिवाइड इट बाई 2। 2 से डिवाइड कर दो सबको, क्योंकि ए अगर 200 मीटर चल रहा है, हमको तो 100 मीटर का बताना है ना। 100 मीटर का बताने के लिए जब ए 100 मीटर चलेगा, जब ए 100 मीटर चलेगा तब बी 90 मीटर चलेगा और सी उतने ही देर में 85.5 मीटर चलेगा। तो ए ने सी को कितने से बीट किया, जब ए फिनिशिंग लाइन पे खड़ा है तो सी उससे कितना पीछे खड़ा है, 14.5 मीटर। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 14.5 मीटर से ये इसको हरा देगा। कुछ इस तरह की कंडीशन है। अगर अगर ए यहाँ पे है तो बी से 10 मीटर पीछे है और सी उससे 14.5 मीटर पीछे है। कुछ इस तरह की कंडीशन है। 15 मीटर नहीं होगा भाई, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑल राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो बहुत ही इजीली जो एग्जाम क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे उसको कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। इसका जो डेटा है वो थोड़ा सा बदल दिया जाएगा आगे पीछे, बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए इसको, क्या कह रहा है देखो। देखो क्वेश्चन इजी लगेगा देखने में एग्जाम में, बट हाँ जैसा इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में होगा, तो उस क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो आपको देखनी है। ठीक है, इतना इजीली क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ओके ऑल राइट, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2022 का, दिसंबर का। ऑप्शन 2, Here a person takes 1 hour more to cover a certain distance walking at a speed of 2 किलोमीटर पर आवर कंपेयर टू वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक आदमी 1 घंटा ज़्यादा समय लेता है अगर वो 2 की जगह 3 किलोमीटर पर आवर की वेट अ सेकेंड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस वॉकिंग एट स्पीड ऑफ इतना कंपेयर टू वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 1 घंटा ज़्यादा लेता है एज कम्पेयर टू when he goes at a speed of 3 किलोमीटर पर आवर। we have to find the डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, देखो स्पीड, स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3।
अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3:2, बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है 1 घंटा ये ज्यादा ले रहा है, 2 से जब 3 टाइम ले रहा है, यानी कि 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस मतलब 1 घंटे का समय। अगर 1 का मतलब 1 है तो 3 का मतलब 3 घंटे, और 2 का मतलब 2 घंटे। यानी कि जब वो 2 की स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे का समय लेगा। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस विल बी द स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 6 किलोमीटर। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, इजी। स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो इसका इन्वर्स हो जाएगा। अगर टाइम पता है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 का मतलब 1 घंटा, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है 1 आवर मोर है, तो 3 का मतलब 3 घंटे। 3 घंटा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दैट विल बी 6 किलोमीटर। चाहे इसको मल्टीप्लाई करो, सेम आएगा आंसर, 3 × 2, दिस विल बी ऑल्सो 6। ठीक है, बात एक ही है। ऑलराइट, चलो, तो ये क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन ही बचा है, तो इसको हम लोग होमवर्क में कर लेते हैं। दिस इज फॉर योर होमवर्क। सवाल ये कह रहा है, 2 रनर्स ए एंड बी स्टार्ट रनिंग फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है 2 रनर्स ए और बी डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है। तो इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं। एक ए यहां पर है, बी यहां पर है, डायमेट्रिकली अपोजिट इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में ये लोग भाग रहे हैं, यानी कि ए इस डायरेक्शन में भागेगा और बी भी सेम डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में भागेगा। कह रहा है ए रन्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड बी एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। देन वी हैव टू फाइंड ए कैचेज अप बी इन 30 मिनट्स। यानी कि ए की स्पीड ज़्यादा है, ए का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, तो ए बी को पकड़ लेता है 30 मिनट के अंदर। देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रैक। ये जो कंप्लीट जो सर्कुलर ट्रैक है, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है। तो थोड़ा सा सोचना, विचार करना, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना। ठीक है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलो, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, और भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में भी सेम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जितना भी हमारा सिलेबस था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल राइट, थैंक यू।